अगर आंख से आंसू भी गिर जाता है ना तो गिर जाने दीजिए, क्योंकि अब इनके आंख में नहीं, इनके आंख में आंसू आएगा और ना ये माँ के आंख में आंसू आएगा, ना पिता के आंख में आंसू आएगा। जितना रोना है चाचा हम खड़ी है। चमत्कार है भाई, जिस घर ऐसी बेटियां हो उस घर बेटों की आवश्यकता ही नहीं। यही है कि माता पिता का जो संघर्ष है मेरे संघर्ष से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी सफलताओं के बाद मेरी माता जी दिव्यांग है तो उन्होंने घर के सारे काम किए, आर्टिफिशियल पैर सबको नमस्कार प्रणाम। और आज मैं एक ऐसी बिटिया का बात करने जा रहा हूँ जो कि अपने माँ बाप का, अपने गांव समाज का, अपने परिवार का और अपने बिहार का नाम रोशन किया। परिवार के लोग बैठे हुए हैं, ये इनके पापा जी हो गए और माँ हो गई और यही वो बहन है जिन्होंने बीपीएससी रैंक किया है। है बताइए कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। और रिजल्ट हुआ है, चौथी प्रयास में हुआ है तो काफ़ी खुश हूँ। माता पिता मुझ पर गर्व करे, एक बेटी के लिए यही है कि उसके माता पिता, उसके परिवार उस पर गर्व। बुरा नहीं मानेगा, पूरा देश आप पे गर्व मान रहा है, पूरा बिहार की बेटी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर छपरा की बेटी, तो मैं नहीं मानता हूँ आप छपरा की बेटी हो, आप हिंदुस्तान की बेटी हो, बिहार की बेटी हो। ठीक है, सोच हम सभी का अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि आपने बिहार का नाम रोशन किया है, हर किसान का नाम रोशन किया है। और पापा जी तो आपके आलू प्याज के व्यापारी रहे हैं, तो उनको अच्छे से मालूम होगा कि किसान की समस्या क्या होती है, आलू प्याज में कितना प्रॉब्लम होता है। तो कुछ दो शब्द बोलिए अपने पिताजी के बारे में, अपने माँ के बारे में। पिताजी मेरे लिए आइडियल हैं, क्योंकि उन्होंने जेंडर इक्वालिटी का एक आदर्श स्थापित किया है। माता पिता ने बहुत संघर्षों से पढ़ाया है। मेरी माता जी दिव्यांग है तो उन्होंने घर के सारे काम किए, आर्टिफिशियल पैर उनका लगा है, उन्होंने घर के सारे काम करते हुए मुझे टाइम दिया कि मैं पढूं। पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, जहाँ भी जाना होता था छोटे भाई लोग से बोलते थे कि थोड़ा इसको छपरा छोड़ दो, इसका एग्ज़ाम है। तो ये होता था कि भाई लोग लेके जाते थे, लेके आते थे, लेकिन पापा भी कभी ऐसा होता था कि भाई नहीं जा पाए तो पापा इस अवस्था में भी लेके जाते थे। और बहुत ये लगता था कि पापा मेरे भूखे प्यासे हैं और मुझे इतना दूर ले जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो बुरा फील होता था। लेकिन यही है कि माता पिता का जो संघर्ष है मेरे संघर्ष से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी सफलताओं के बाद भी पिताजी को काफ़ी ग्लानि होती थी अंदर से, लेकिन वो ऐसा फील नहीं कराते थे कि तुम असफल हो गई हो, क्योंकि हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है और आज भी हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो ये काफ़ी प्रेरणा का स्रोत रहा है कि मैं आज यहाँ हूँ। आप देख लीजिए, धन्य है वो माँ और धन्य है वो पिताजी, आज इनके सपनों को साकार करने वाली बहन खड़ी है। चमत्कार है भाई, जिस घर ऐसी बेटियां हो उस घर बेटों की आवश्यकता ही नहीं है। बेटे तो नाम के नालायक हैं, हम भी नालायक हैं। इन लोगों का हम रिपोर्टिंग देख रहे थे, इनका इंटरव्यू देख रहे थे, तो हमको लग रहा था काश हम कोनो बड़का रैंक का निकाल लिए रहते हैं तो हमरो इंटरव्यू चल रहा होता, हमरो मम्मी पापा बगल में बैठ के गर्व फील कर रहा होता। तो हमसे तो गलती हो गया, हम ऐसा नहीं किए। लेकिन तमाम भाई जो मोबाइल से जुड़े रहते हैं, जो गलत रास्ते पे जाते हैं, अपनी कमियां सुधारिए, हर किसी में गलती होती है और एक बार सुधार के मेहनत कीजिए ना, ये बहन जैसा नाम रोशन कीजिएगा आप भी, और आपके माँ बाप भी बगल में बैठे रहेंगे और आपको भी गर्व होगा। हम जो गलती किए उन आप ना कीजिए, ये बहन से सीखिए। अच्छा एक बात बताइए, कैसे तैयारी की आप इस पढ़ाई पे, उनको कैसे आप सीरियसली ली, कब से सीरियस लेंगे? सीरियसली जैसे कि भाई मुझे गाइड कर रहे थे, बड़े भैया मेरे गाइड कर रहे थे, सारे मटेरियल उपलब्ध करा रहे थे। हिंदी मीडियम था, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। जी हाँ, हिंदी मीडियम था, थोड़ा प्रॉब्लम भी था कि इंग्लिश मीडियम में मटेरियल मिल रहा था, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ी। और ज़्यादा सीरियस कब हुई, जब 64th में भाई के लिए बहुत आस था और उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, तो माता पिता का दुख देख के बहुत ज़्यादा ये हुआ कि नहीं अब करना है। तो 64th के बाद से जब रिजल्ट नहीं हुआ तो सीरियस हुई थी। देखिए, इसको बोलते हैं ना, ये अगर आँख से आंसू भी गिर जाता है ना तो गिर जाने दीजिए, क्योंकि अब इनके आँख में नहीं, इनके आँख में आंसू आएगा और ना ये माँ के आँख में आंसू आएगा, ना पिता के आँख में आंसू आएगा। जितना रोना है चाचा रो लीजिए जी भर के, ठीक है। ये हाँ, इसको रोकना नहीं चाहिए, हमको भी आ रहा है, लेकिन हमको रोकना मजबूरी है, क्या कि हम वीडियो बना रहे हैं, सेंसिटिव हो जाएगा। और ये खुशी का पल माता रानी हर एक बहन के घर दे, हर एक भाई के घर दे, लेकिन समझना होगा अपने आप को, खुद को, और इनसे प्रेरणा लेना होगा आप सभी को। अच्छा एक बात बताइए, क्या संदेश दीजिएगा सोशल मीडिया से जो लड़कियां गलत रास्ते पे चली जाती हैं, भटक जाती हैं, आजकल गलत उनका जो एक अलग कैटेगरी बन जाता है, इस पे संदेश क्या दीजिएगा बहना? देखिए, जैसे कि मैं सोशल मीडिया से ज़्यादातर दूर ही रहती हूँ, मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करती थी, दोस्तों से बायकॉट थी
और सिर्फ ये था कि यूट्यूब यूज़ करती थी। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है पढ़ाई से रिलेटेड, तो मैं उसको यूज़ करती थी। मैं काम भी करती थी तो यूट्यूब ही चलता था, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड। तो मैंने वहाँ इस चीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया है। मेरा संदेश यही है कि आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल का आदत हो गया है लोगों को, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। नहीं, उसमें तो कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूज है, बहुत सारे अपडेट्स ऐसे जो हमारे फ़ायदे की चीज़ होंगे। हाँ, ये है कि फ़ायदे के लिए होते हैं, लेकिन 6 महीना साल भर करने में कोई मुझे लगता है कि इसमें बड़ा इशू नहीं है। जब जॉब हो जाएगी तो उसके बाद अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन 6 महीना साल भर तो छोड़ना ही है। मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मतलब स्पेशली आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का मैं यूज़ नहीं करती थी। मेरा स्पेशली फोकस, क्योंकि ये चीज़ एडिक्शन इसमें हो जाता है, तुरंत आदमी खोल के देखता है, तो ये चीज़ एडिक्ट हो जाता है, इसलिए इसको हटाना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम आपका ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि आप इस शादी के माहौल में और यहाँ पे आके हम इन लोग इनका इंटरव्यू ले रहे हैं और हम भी ज़्यादा कंफ्यूज है कि हम इनसे क्या सवाल करें। लेकिन एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप जॉब में चली गई, आप किस चीज़ पे बहाल है, थोड़ा बताइए हमारे। मेरा आरडीओ पोस्ट पे चयनित मैं हुई हूँ। आरडीओ के पोस्ट पे मेरी रैंक 307वीं है जी। अच्छा, आप मान लीजिए कि किसी पद पे सम्मानित हो गई, आप चली गई और आप अपने जॉब में हैं और आपके ऊपर जो बैठे पदाधिकारी हैं आपको गलत करने पे मजबूर करें, घूसखोर बनाना चाहें, तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा? भारत की बेटियां हैं। पहले तो जो लीगल होगा उस काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो लीगल है, लॉ के अनुसार है। अगर मुझे लगता है कि ये लॉ के अगेंस्ट है तो मैं उनको मना करूंगी। यदि बहुत ज़्यादा वो प्रेशर देते हैं तो मैं उनसे कहूंगी कि वो लिखित में मुझे दें कि ये ऑर्डर उन्होंने दिया है, और लिखित में वो देते हैं तभी मैं ये काम करूंगी, अन्यथा मैं उन्हें नकार दूंगी। फिर आपको साजिश के तहत फंसाने का भी प्रयास किया जा सकता है। देखिए, हम अभी आप जिस पद पे बैठ जाइएगा तो ये सवाल हम आपसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसलिए ये सवाल कर रहे हैं कि आजकल सभी जानते हैं यहाँ पे कि हर जगह विभागीय काम हो, सरकारी काम हो, वहाँ भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, और ये छोटे पदाधिकारी से लेके बड़े पदाधिकारी हर एक व्यक्ति जानते हैं। खासकर यहाँ पे देख सकते हैं आप, आर्य राज के पास पूरा बाढ़ इलाका है, डूबा हुआ है, पानी से पूरा भरा हुआ है, लेकिन अभी तक 7 दिन से वहाँ कौन खाया, कौन पी रहा है, कौन जी रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं सभी आते हैं, मेहनत करके इस मुकाम को पाते हैं और उसके बाद अपना रास्ता भटक जाते हैं। वैसे लोगों को कुछ संदेश दीजिए, क्योंकि आप एक ज़मीन से जुड़ी किसान की बेटी हैं, इसलिए मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा सोच यही है कि हम यंग जनरेशन हैं। यदि हम सोसाइटी में आगे सोसाइटी को नहीं सुधारेंगे तो सोसाइटी कैसे सुधरेगी। मैं मानती हूँ कि मैं यंग हूँ और मैं इसमें अच्छा काम करूँगी, और संदेश यही है कि अपना सिद्धांत होना चाहिए, हमें अपने नैतिकता को बनाए रखनी चाहिए। ये तो हमारे खून में है, मेरे परिवार के खून में है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं नैतिक हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं, ये आप बिल्कुल ईमानदार हो, और ईमानदार नहीं होती तो आज इतने लोगों के सर पर पगड़ी और ताज नहीं रखी होती। ये तो आप साबित कर चुके हो, और सिर्फ किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ। आप जो है ना, वो पूरा बिहार जानता है आप सोचता है, हर कोई जो आपको देखता होगा ना, सोचता होगा काश मेरी बेटी होती है, काश मेरी बहन होती, मेरी भतीजी होती, मेरी भगनी होती, मैं तो मतलब कोनो ना कोनो रिश्तेदारी से होता। आप वो काम किए हैं, आपने अपने मम्मी पापा का पगड़ी जो है ना ऐसा बांध दिया है कि किसी के औकात नहीं है कि अब उसको हिला सके या डगमगा सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा आपके पिताजी और माँ से बात करेंगे। बहुत बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। कैसा फील हो रहा है अंकल जी? बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है मुझे जी। मेरी बेटी प्रशासनिक अफसर हो गई, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं आशा करता हूं कि मेरा बेटा भी प्रशासनिक अफसर जल्द बनेगा। आप जैसे पिता अगर हो ना तो ये असंभव नहीं है, ये जल्द संभव होगा, और हम सभी दुआ करेंगे कि आप जो चाहिएगा वो पूरा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, तंग करती थी बचपन में आपको? जी नहीं। बड़ी पदाधिकारी बाद में नहीं पूछ सकते हैं, मतलब बचपन में छोटी होंगी तो तंग नहीं करती थी? नहीं, मेरे बेटे बेटी जो भी थे बचपन में 2 साल के जब थे, 2 बड़े पदाधिकारी बन गए तो आप छुपाइए हमसे। नहीं, 2 साल के जब हो जाते थे, 2.5 साल के, तो अपने से नल पर नहा कर, क्लियर नहा धोआ कर तैयार हो जाते थे पढ़ने जाने के लिए। 2.5 साल में मेरे बेटे बेटी दोनों, ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे बेटी शुरू से मेधावी हैं। ये आज दिख रहा है चचा, और पूरे दुनिया को दिख रहा है, पूरे बिहार को दिख रहा है, और गर्व है हम लोग के आप जैसे माता पिता पर। और कैसी हैं आंटी आप? हम तक बहुत खुश हैं, हमारे बेटी निकाल ली हैं, सब काम धंधा करते भी निकाल ली हैं। पढ़े में बहुत चालाक थी, बहुत तेज थी,
जिसकी माँ पापा ही तेज हो, वो उसकी बिटिया रानी कैसे तेज नहीं होगी बताइए। बहुत खुश है हाँ बेटी अगर आप निकाल ली। तेज नहीं होती और आपका गाइडलाइन इन पे नहीं मिला होता और इन पे नहीं मिला होता तो आजकल जो समाज है कब का ये रास्ता भटक गए होते। ये सच्चाई है ना। बहुत खुश है हम। बहुत खुश हैं आप? हाँ थैंक यू, बहुत खुश है। चलिए, ऐसे माँ पापा की प्यारी बिटिया और देखिए थोड़ा सा बड़े यही भाई हैं गाइडलाइन करने वाले मास्टर गुरु, कैसा लग रहा है भैया आपको? बहुत खुश है, बहुत सब कोई खुश है और हम मुझे लेकिन जलन हो रहा है। कोई बात आपकी नहीं। जगह पर मैं क्यों नहीं हूँ, आप इधर क्यों नहीं पूछ रहे होते मेरे से हैं? जी वो तो बात ठीक है, लेकिन भगवान ने सबको अपना अपना जगह पे बैठा दिया है, सबको रोल दे दिया है सोसाइटी में क्या करना है, और मुझे लगता है हम लोग वही कर रहे हैं। आपकी बात 100% सही है, लेकिन जलस तो हमको हो रहा है भैया। हम क्या बोले आपको महाराज। आप लोग नहीं होता है भैया जलस तो? क्यों नहीं। काश मेरी भी बहन। नहीं फिर भी जो है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, बिहार का नाम रोशन किया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। और मैं आप चाचा जी हैं ना, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा भावुक है। हो जा रहे हैं आप। हमारे घर का, हमारे खानदान का पूरा नाम रोशन की है, हमारी भतीजी है। अब इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी, हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा है जो हमारी बच्ची हमारी खानदान का कुल का नाम रोशन कर दी है। बहुत हम लोग खुश हैं, अंदर से बहुत खुश हैं। बहुत लोग बाहर से आ करके बहुत लोग दिन भर तांता लगा हुआ है बधाई देने वाले का। बहुत खुश हैं। अब हमारे घर के जितने भी चिराग हैं, बच्चे हैं, सब लोग अब तैयारी में और जुट गए हैं कि दीदी हमारी निकाल ली है तो हम भी अब निकालेंगे, हम भी कुछ करेंगे। और बिहार की काफ़ी सारी बहनें भी सोच रही होंगी कि काश मैं निकाल ली होती, और आप भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा और गलत आदतों को छोड़ना होगा, और तब आप इनके जैसा बन सकती हैं और अपने माँ पापा का नाम रोशन कर सकती हैं। अब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इनका इंटरव्यू लेने का पता नहीं, लेकिन हाँ इस लाइन में है तो प्रयास करेंगे लोग कि यह काम कर रही हैं पीरियड में, उस वक्त भी हम लोग इनके पास जाएं 2-4 साल बाद और देखें कि इनका जो काम खराब है वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग छोड़ने वाले नहीं ना, हम लोग मीडिया है, हम लोग हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। आज लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि मेरी भी एक प्यारी सी बिटिया है और माता रानी से दुआ करेंगे कि इनके जैसा नाम करे हमारा भी और मेरा भी ऐसा ही इंटरव्यू हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ राम बख्श सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।